भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने, केंद्र या राज्य सरकार की किसानों से जुड़ी कोई भी योजना आती है या कर्ज माफ़ी से जुड़ी अपडेट होती है, सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप कौन से राज्य से किसान भाइयों कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य में किसानों से जुड़ी कोई भी जानकारी आए उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें। सरकार फसल ऋण माफ़ी योजना के तहत किसानों के ऋण खातों में 1 लाख रुपए करेगी जमा। आज की गई बड़ी घोषणा। सरकार ने आज बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है, किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार द्वारा फसल ऋण माफ़ी योजना लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। सरकार की तरफ से विभिन्न बैंकों में किसानों के ऋण खातों में राशि जमा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। यह योजना गुरुवार से शुरू की जा रही है। 1 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए लागू की जाएगी, यानी केवल 1 लाख रुपए तक का कृषि ऋण ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। लगभग 12,50,000 किसानों को पहले चरण में ऋण माफ़ी का लाभ दिया जाएगा। इसकी अनुमानित राशि 6,800 करोड़ रुपए है, यानी सरकार के ऊपर 6,800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। इसके बाद 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ किए जाएंगे। यह योजना सरकार द्वारा पिछले चुनाव में की गई गारंटियों में से एक है, यानी सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कर्ज माफ़ी करने का। उस वादे को निभाते हुए ये बड़ा फैसला आज लिया गया है, जहां पर किसानों का पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का माफ़ किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा 12,50,000 किसानों को मिलेगा, जिसमें 6800 करोड़ रुपए सरकार के लगेंगे। दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक के ऋण जो है वो माफ़ किए जाएंगे। यह योजना सरकार द्वारा जो है अब चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 लाख रुपए तक की ऋण माफ़ी से राज्य के खजाने पर कुल 31,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा, यानी सभी कर्ज माफ़ी के जो चरण होंगे उसको मिला जुला करके लगभग 31,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार का भार बढ़ेगा। इसमें केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ होगा जिनके पास 10 किला या बीघा से या उससे कम ज़मीन है, जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन किसानों के पास 4 पहिया वाहन गाड़ी नहीं है, केवल उन्हीं किसानों को इसका जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। इसके बारे में कृषि विभाग द्वारा डेटा तैयार किया गया है और अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो कहीं ज़्यादा ये पैसा जो है वो हो सकता है। सरकार ने कथित तौर पर खुले बाजार से उधारी के साथ साथ खर्चों को युक्ति संगत बनाने और फिजूल खर्ची में कटौती करके हुई बचत से आवश्यक धनराशि जुटाई है। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आश्वासन दिया कि सरकार कथित तौर पर संसाधनों का दोहन करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात पर अड़े कि 2 लाख रुपए तक की ऋण माफ़ी जो है वो एकमुश्त लागू कर दी जानी चाहिए। तो अब जो है इस कर्ज माफ़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बड़ा अपडेट दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ऋण माफ़ी प्रक्रिया से पहले राज्य स्तरीय बैंकर समिति की एक बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के द्वारा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री द्वारा बैंकरों को बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर पात्र किसानों के ऋण माफ़ करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बैंकरों को ऋण माफ़ी के लिए जमा की गई राशि के दुरुपयोग के प्रति आगाह करेंगे और उन्हें निर्देशित की राशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि वे किसानों के ऋण खातों में राशि जमा करने की अनुमति देने से पहले बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का अंतिम सत्यापन करने के लिए जिला स्तरीय वर्कर्स समितियों के साथ इसी तरह की बैठकें आयोजित करेंगे। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे किसानों के मंच यानी ऋतु वेदिकाओं पर किसानों को की भीड़ सुनिश्चित करें। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित करेंगे और कर्ज माफ़ी पर अपनी शुभकामनाएं देंगे। उम्मीद है कि वे किसानों को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराएंगे। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर ऐलान किया है, क्योंकि चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। तो वहाँ पर 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो माफ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। तो बेहद बड़ी जो खुशखबरी है वो निकलकर सामने आ रही है। तेलंगाना के किसानों का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है जो हमने आपको दी है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी दी जाती है। तो तेलंगाना में किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो माफ़ किया गया है। अन्य कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे कर्ज माफ़ी होगी, चलिए वो भी जान लेते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजनाओं के लिए किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा रही है। खेती की बुआई, खाद, बीज, सिंचाई और फसल कटाई जैसे खर्चों के लिए किसान इसी योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण लेते हैं। वर्षों से यह योजना किसानों की नकदी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है, लेकिन जब कर्ज समय पर चुकाना मुश्किल हो जाता है तो कर्ज माफ़ी की उम्मीद किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर बन जाती है। हाल के समय में सरकार की तरफ से कई राज्यों में ये राहत दी जा रही है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड राज्य में भी माफ़ किया जा रहा था। तो अन्य राज्य सरकारों को भी ये करना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों को कर्ज माफ़ी जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार फसलों में जो है वो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बारिश कम होने या ज़्यादा होने की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में किसानों को जो राहत है वो सरकार को देनी चाहिए। जो किसान अपने द्वारा लिए गए कर्ज को तुरंत भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उन किसानों को भी यहाँ पर राहत सरकार की तरफ से जो है वो प्रदान की जाएगी। तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना 2025 में बड़ी खुशखबरी है। किसान क्रेडिट कार्ड में उन किसानों का पहले चरण में ये माफ़ किया जा रहा है जिनके 2 लाख रुपए तक का ऋण है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक माफ़ होगा और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक माफ़ होगा। तेलंगाना राज्य के अंदर कर्ज माफ़ी की जो ये घोषणा है वो यहाँ पर की जा रही है। बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जिसके बाद किसानों को एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से कर्ज माफ़ी को लेकर जो ऐलान किया गया है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा और किसानों को इसका जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए भारत सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी योजना के अंतर्गत जितने भी किसान हैं उनका ये फैसला लिया गया है। ब्याज भी किसानों से कम लिया जाएगा। अगर आप केसीसी कर्ज में 2 लाख रुपये तक कर्ज लेते हैं तो आपको केवल 4% ब्याज लगेगा। अगर आपका 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज होता है तो उस पर आपको 7% ब्याज लगता है। तो कम कर्ज पर सरकार ब्याज में भी जो राहत है वो किसानों को प्रदान करती है। ब्याज दर केसीसी ऋण पर ब्याज दर काफ़ी कम, लगभग 5% होती है। बढ़ी हुई सीमा के बजट में सरकार ने केसीसी ऋण की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ा करके 2,50,000 रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपये तक कर दिया है। अब किसान बैंकों से 5 लाख रुपए से ज़्यादा का जो केसीसी ऋण है वो भी ले सकते हैं। फसल नुकसान का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब किसानों को फसल बीमा योजना के तहत भी पहले से ज़्यादा फायदा जो है वो मोदी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगर किसान भाइयों की फसलें भारी बारिश या किसी अन्य कारण से अगर फसल खराब हो जाती है तो सरकार किसानों को जो है इसके तहत कई सारे फायदे जो है वो प्रदान करेगी और किसानों को उनकी फसल का 100% जो मुआवजा है वो भी प्रदान किया जाएगा। तो कई फायदे किसानों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।